हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अकेडमी पर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। तो इसलिए मैंने साउथ अमेरिका को स्टार्ट किया, क्योंकि साउथ अमेरिका जो है वो पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से सबसे आसान कॉन्टिनेंट है। आइए चलते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की, उसके ग्लोब पर क्या स्थिति है इसके बारे में जानेंगे, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि जो और हमारे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनकी स्थिति क्या है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो आज से आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बुकों में कि अक्षांश रेखा को कहीं विषुवतीय रेखा कह दिया जाता है और भूमध्य रेखा कह दिया जाता है। तो ये आपको पता चल गया ये क्या है, अक्षांश रेखा, विषुवतीय रेखा और भूमध्य रेखा। इस पर हम देखेंगे महाद्वीप की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, उसके बाद हम यूरोप की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एशिया की, उसके बाद हम बात करेंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है हमारा अंटार्कटिका। एक वर्ष पहले अभी एक नए महाद्वीप की खोज की गई, जिसका नाम क्या है, जेल इंडिया। तो ये क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जिल इंडिया। क्लियर दोस्तों? अब अच्छे से समझिएगा, ये क्या है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में दो ऐसे महाद्वीप हैं जो पूर्ण रूप से उत्तर में स्थित है, या फिर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में दो महाद्वीप स्थित हैं। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। तो हम नोट कर लेंगे, दो महाद्वीप ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? उत्तरी अमेरिका, और सेकंड हो जाएगा हमारा क्या, यूरोप। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यूरोप। तो आपका एक फैक्ट बन जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ के जाएगा, नॉर्मली आ जाता है क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, तीन ऐसे महाद्वीप हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में भी स्थित हैं और दक्षिण में भी स्थित हैं। कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया। क्लियर हो गया? तीन महाद्वीप ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित हैं। सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, तीन महाद्वीप ऐसे हैं जो दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। नंबर 1 दक्षिण
अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, एशिया। क्लियर दोस्तों? आइए हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। दो महाद्वीप ऐसे हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। कौन कौन से आएंगे? अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, दो महाद्वीप ऐसे हैं जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। नंबर 1 क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। असल में हम लोग कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये ओशिनिया के पार्ट में आता है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक कौन सा हो गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड कौन सा हो गया हमारा? अंटार्कटिका। सेकंड कौन सा हो गया हमारा? अंटार्कटिका। तो दोस्तों हमने देखा ग्लोब पर जो हमारे कॉन्टिनेंट है उनकी क्या स्थिति है। एक बार दोहरा देते हैं। दो महाद्वीप ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। क्लियर? 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो दोनों गोलार्धों में स्थित हैं, दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका और हमारा एशिया। 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। ये क्लियर हो गया आपका? जो एशिया है, अफ्रीका है और साउथ अमेरिका, दोनों ये जो है ये अक्षांश रेखा के उत्तर में भी हैं और दक्षिण में, इसलिए तीनों महाद्वीप कैसे हो गए? ये दोनों गोलार्ध में हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। नॉर्थ अमेरिका आपका यूरोप 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। तो ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो कहाँ स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में। अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे महाद्वीप हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। तो ये 2 गोलार्ध ऐसे हो गए जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। 8वां आपका बचा कौन सा? जीलैंडिया। जीलैंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इधर शायद ना चमक रहा हूं, आपको इधर बना देते हैं। ये है क्या? ये है जीलैंडिया। इसका 6% भागी, ऐसे ही बोल देता हूं, इसका 6% भागी हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसमें 6% भाग में इसके 2 देश आते हैं। एक तो यहाँ अवस्थित है और एक यहाँ अवस्थित है। इसका नाम है न्यू कैलिडोनिया। और इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये कौन सा है? ये है आपका न्यूजीलैंड। जीलैंडिया द्वीप पर, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट पर न्यू कैलिडोनिया देश और न्यूजीलैंड है जो कि इसका 6% भाग पर स्थित है। इसका 94.4% भाग जो है वो पानी में डूब चुका है। जीलैंडिया महाद्वीप का 94% जो भाग है वो पानी में डूब चुका है। 6% भाग ही इसका हम लोग देख पाते हैं, जिसमें जीलैंडिया, जिसमें न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों अब तक हमने ग्लोब पर 7 कॉन्टिनेंट की स्थिति देख ली है। इसके बाद हम अब प्रॉपर रूप से साउथ अमेरिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम साउथ अमेरिका की थोड़ी सी अवस्थिति देख लेंगे कि ये किस महासागर के तट पर स्थित है, कैसे है। तो आप मान के चलिए ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। ये आपका क्या है? ईस्ट है,
ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमेशा आपने यही वाली चीज़ अप्लाई करनी है। जो आपका सीधा हाथ है उधर आपका पूरब हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में क्या स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पूरब में स्थित है अटलांटिक महासागर। पश्चिम में क्या स्थित है? प्रशांत महासागर। उत्तर में आपका क्या स्थित है? कैरेबियन सागर। दक्षिण में आपका क्या स्थित है? दक्षिणी महासागर। आपने ये याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में क्या है? अटलांटिक। उत्तर में क्या है? कैरेबियन। और पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर। ये एक छोटा सा लॉजिक है, किसी भी कॉन्टिनेंट की स्थिति जाने के लिए वो किस उसकी लोकेशन क्या है, किस महासागर या सागर के तट पे है। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। तो कौन सा आएगा उसमें ऑप्शन? उसमें एक ऑप्शन होगा कौन सा? दक्षिण अमेरिका। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो चारों तरफ से समुद्र, पानी, महासागर से घिरा है? तो कौन सा आएगा आपका? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। क्लियर दोस्तों? चलिए, इसकी अवस्थिति की हमने बात कर ली। इसके पश्चिम में क्या, इसके पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, ये चीज हमने देख ली। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके देश की। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों कुल देशों की संख्या क्या है? काउंट करिए आप लोग। दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है? वो है आपकी, कुल देश कितने हैं? 13 देश हैं। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोलंबिया से। कोलंबिया कैपिटल बगोटा। वेनेजुएला कैपिटल कराकस। गुयाना, जॉर्जटाउन, सुरिनाम, पारामाइबो, फ्रेंच गुयाना, काइनी, इक्वाडोर, क्विटो, ब्राजील, ब्राजीलिया, पेरू, पेरू की क्या होती है? लीमा, बोलिविया, लापाज, पराग्वे, असुंसियन, उरुग्वे, मोंटेविडियो, चिली, सैंटियागो और अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। नीचे क्या है ये दोस्तों? ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक द्वीप है। इसका नाम क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो किसका है? ये इस द्वीप का जो अधिकार है किसका? संपूर्ण रूप से दक्षिण अमेरिका का है। क्लियर दोस्तों? ये क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो। सबसे पहले हम इनकी कैपिटल की बात करेंगे। कैपिटल की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं और उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो आपको गलत वाला चिन्ह करना है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और इससे भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। उसमें ये पूछेगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से लगे हुए देशों की कैपिटल का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताइए। दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से लगे देशों की कैपिटल का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो आइए चलिए सबसे पहले हम उनकी कैपिटल की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उनकी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ऐसा कौन सा देश है जो दो महासागर से लगता है। तो उसमें कोलंबिया की बात हम करेंगे। इधर ये कैरिबियन सागर से लगेगा और इधर हमारा प्रशांत महासागर, जो भी बताया था दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या स्थित है? प्रशांत महासागर है। तो कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो कैरिबियन सागर और इधर प्रशांत महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों, इधर हम देख लेते हैं। कुल देश 13 हो गए।
सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा हूं उसकी बात करेंगे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा हूं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कैपिटल की बात करेंगे। आइए दोस्तों, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। कोलंबिया, बगोटा, वेनेजुएला, कराकश, ग्वानेकी, जॉर्जटाउन, सूरीनाम की, पारामाइबो, फ्रेंच गुयाना की, काइनी, इक्वाडोर की, क्वीटो, पेरू की, लीमा, ब्राजील की, ब्राजीलिया, बोलीविया के क्या है दोस्तों, लापाज, चिली की क्या है, सेंटियागो, पराग्वे की आपकी कौन सी जाएगी, असुंसियन हो जाएगी, उरुग्वे की आपकी मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। तो दोस्तों हमने कैपिटल देख ली, कोलंबिया, बगोटा, वेनेजुएला, कराकस, गुयाना, जॉर्जटाउन, सूरीनाम, पारामाइबो, फ्रेंच गुयाना, काइनी, इक्वाडोर, क्वीटो, पेरू, लीमा, ब्राजील, ब्राजीलिया, बोलिविया, लापाज, चिली, सेंटियागो, पराग्वे, असुंसियन, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वो जो मैंने अभी बताया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपने 4 वो दे देगा और उसमें आपको चिन्ह करना होगा कि हाँ कौन सा नहीं है। इसमें से आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोलीविया के बारे में, जो बोलीविया की कैपिटल है लापाज। इस कैपिटल के बारे में क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो कैपिटल है वो कौन सी है, लापाज। किसकी है, बोलीविया की। ये एक क्वेश्चन ये बनेगा। कोलंबिया के बारे में जो बनेगा वो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर से टच करता है। क्लियर। फ्रेंच गुयाना से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी टेरिटरी है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना अवस्थित तो आपके दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन ये फ्रांस के अंडर में आता है। फ्रांस के अंडर में आता है कौन, फ्रेंच गुयाना। फ्रांस का यहाँ कोरू प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्लियर। सूरीनाम के बारे में जाने तो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा है, मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पूरे दक्षिण अमेरिका के किस देश में रहते हैं, सूरीनाम में। क्लियर। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये जो है एक झील है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मराकाइबो, जो कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसकी, ये है क्या, कौन सी ये खाड़ी है, इसको हम कहते हैं क्या, रियो डी प्लाटा। उसके नीचे थोड़ा सा हम चलेंगे, ये आपको एक प्रायद्वीप सा दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं हम, वाल्देज प्रायद्वीप। और इसको हम क्या कहते हैं, रियो डी प्लाटा की खाड़ी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। क्लियर दोस्तों। इतना हमने देखा। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखने से पता चल रहा होगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, वो किसका है, ब्राजील का। क्वेश्चन लिखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्राजील, जिसकी कैपिटल क्या बताई थी अभी? ब्राजीलिया। क्लियर? क्वेश्चन अगर बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या आएगा? ब्राजील। तो यहीं पे क्वेश्चन और बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उसमें क्या आएगा आंसर? फ्रेंच गुयाना। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं उस आंसर लिख देता हूँ। क्या बनेगा? फ्रेंच गुयाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। और बड़े की बात होगी तो कौन सा आएगा? ब्राजील। ये देख लिया। चलिए इसको अब कर देते हैं। दोस्तों हमने अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखा ब्राजील, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश देखा फ्रेंच गुयाना। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? ब्राजील। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जो 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो 10 देशों के साथ, कितने? 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ब्राजील है क्षेत्र की दृष्टि से हमने अभी देखा सबसे बड़ा देश है, तो इसकी जो सीमा है वो दक्षिण अमेरिका के 10 देशों को टच करती है। फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर नहीं करेगा, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि हाँ कितने देशों को टच करती है उनके नाम पूछेगा। क्वेश्चन ये बनेगा निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। कौन से 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। या फिर क्वेश्चन बनेगा ब्राजील निम्न में से किन 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, या फिर किसी एक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो क्या आएगा आंसर? इक्वाडोर और चिली। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, वो आप देख लेना। ब्राजील 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। चिली, इक्वाडोर। ब्राजील की सीमा यहां से लेके यहां तक चली गई है ऐसे करके, ये पेरू आ गया बीच में, तो इक्वाडोर इधर पश्चिम में स्थित है, ब्राजील की सीमा यहाँ तक है। तो एक तो इक्वाडोर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? चिली, क्योंकि ब्राजील की सीमा यहाँ से वापस लौट जाती है और इधर अर्जेंटीना को टच करती है, यहाँ से ये अर्जेंटीना है, और इधर पराग्वे को टच करती हुई उरुग्वे तक चली जाती है। तो इधर ये चिली जो है ये थोड़ा सा साइड में बच जाता है। तो कौन कौन सा हो गए? चिली और इक्वाडोर। ब्राजील 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? इक्वाडोर और सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका? चिली। क्लियर हो गया दोस्तों? हमने देखा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा? ब्राजील। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जो 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 10 देशों के आपसे नाम नहीं पूछेगा, अगर पूछे क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर रहेगा आपका 10। ब्राजील
दो देशों के साथ में सीमा साझा नहीं करता, कौन कौन सा है? इक्वेडोर और आपका दूसरा हो जाएगा चिली। आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, इक्वेडोर नहीं कर रहा ब्राजील के साथ और चिली भी नहीं कर रहा। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी हैं जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती हैं। तो मुख्यतः दो रेखा ऐसी हैं जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक कौन सी है? मकर रेखा। इन दो की हम बात करेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की हम बात करें तो इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील। इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्लियर हो गया दोस्तों? इक्वाडोर, कोलंबिया, ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 देशों से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इक्वाडोर यहां से हम बनाए तो इसको हम यहां कर देते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राजील। ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लिखेंगे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहला कौन सा आएगा? इक्वाडोर। सेकेंड आएगा आपका कोलंबिया, क्योंकि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इक्वाडोर को तो टच करती हुई निकलती है, लेकिन पेरू को टच नहीं करती, क्योंकि पेरू नीचे पड़ जाता है। किसको टच कर रही है? कोलंबिया को, क्योंकि कोलंबिया यहां तक चला आता है। इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राजील। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे मकर रेखा की। मकर रेखा जो कि दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर निकलती है, अभी देख लेते हैं। चिली से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ये क्या पड़ता है हमारा? ब्राजील। ये क्षेत्र किसका है? ब्राजील का। 1 2 3 4। मकर रेखा की हम बात करें तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है। ये चिली आएगा आपका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ये पूरा किसका है? ब्राजील। यहाँ तक चलाया उरुग्वे तक। उरुग्वे नीचे रह जाता है, इसलिए उरुग्वे को टच नहीं करती। पराग्वे से होते हुए, ब्राजील से होते हुए आगे निकल जाती है। कौन सी है ये? मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों को टच करती हुई निकलती है। कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, लास्ट कौन सा आपका? ब्राजील। कौन सा आपका? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका से महत्वपूर्ण निकलने वाली अक्षांश रेखा की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्थलाबद्ध देशों की। दक्षिण अमेरिका में दो स्थल आबद्ध देश हैं। नंबर 1 स्थलाबद्ध देश या इसका एक और नाम है भू आबद्ध आया या फिर स्थलाबद्ध आया या फिर लैंड लॉक्ड आया, एक ही बात है। तो कौन कौन से आएंगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भू आबद्ध होते कौन से हैं। ये क्या है?
ये कोई स्थलखंड है, मतलब भूमि का खंड है, कोई भूमि का खंड है। इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ धरातल धरातल है, ना कि पानी। ऐसा भूखंड या ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से किसी देश से घिरा हो तो क्या कहलाता है, वो स्थल आबद्ध देश कहलाता है। क्लियर दोस्तों, स्थल आबद्ध देश कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका में ऐसे 2 देश हैं जिनकी सीमाएं पानी को टच नहीं करती, जिनकी सीमाएं पानी को टच नहीं करती। नंबर 1 बोलीविया, नंबर 2 पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल आबद्ध देश कौन से कहेंगे, बोलीविया, नंबर 2 पराग्वे। क्लियर दोस्तों, बोलीविया और पराग्वे। हमने स्थल आबद्ध देश देख लिए। हम बात करेंगे जल संधि की। अब हम बात करेंगे जल संधि की। जल संधि की हम बात करेंगे। अभी एक क्वेश्चन वहां रह गया जो मैंने बताया था, दक्षिण अमेरिका के कैरेबियन सागर से लगे देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध लगाइए, सजाइए। उस हम बड़ी बाद में देख लेंगे। तो हम बात करें जल संधि की। जल संधि की हम देखें तो जल का एक ऐसा भाग जो जल के 2 भागों को जोड़ने का काम करता हो और स्थलखंड को अलग करने का काम करता हो। जल का एक ऐसा भाग जो जल के 2 भागों को जोड़ने का काम करता हो और 2 स्थलखंडों को अलग करने का काम करता हो, जल संधि कहलाता है। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मैगलन जल संधि की। मैगलन जल संधि ये है क्या, दक्षिण अमेरिका, और नीचे क्या है, ये कौन सा द्वीप बताया था अभी, टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, ये 2 स्थलखंड हो गए, ये 2 स्थलखंड हो गए। और यहाँ क्या है, ये जल का भाग है, इसको क्या कहते हैं हम, मैगलन। मैगलन ठीक से लिख देता हूं, ये समझ नहीं आएगा आपको। मैगलन जल संधि मैंने क्या बताया था अभी, जल का ऐसा भाग जो जल के 2 भागों को जोड़ने का काम करे और 2 स्थलखंडों को अलग करने का काम करे, क्या कहलाता है, वो जल संधि कहलाता है। तो मैगलन जल संधि के पूर्व में देखें तो क्या स्थित है, यहां मैंने बताया था अटलांटिक महासागर है, तो पूर्व में इसके क्या होगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम की बात करें तो हमने यहाँ क्या देखा था, यहाँ क्या देखा था, ये किसका पार्ट है, इधर है ये क्या, इधर नीचे है दक्षिण महासागर, ये नीचे है ना, तो इधर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक, और इधर कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका दक्षिण महासागर। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण महासागर। क्लियर हो दोस्तों। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, अटलांटिक महासागर को दक्षिण महासागर से जोड़ने का काम करती है। क्लियर हो गया। तो आपकी जल संधि कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम दूसरी जल संधि पे। दूसरी जल संधि हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। दोस्तों जो दूसरी जल संधि है यहाँ है, इसको हम कहते हैं क्या, पनामा जल संधि। यहीं पे देख लेते हैं हम पनामा जल संधि। ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या आपका साउथ अमेरिका। जल संधि जल का ऐसा भाग जो 2 जल के भागों को जोड़ने का काम करे और 2 स्थलखंडों को अलग करने का काम करे, क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। कौन सी है ये, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि। इधर क्या है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। इसके पश्चिम में क्या है, यहां हमने क्या देखा था,
प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है और कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है पनामा जल संधि। क्लियर दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा ये है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। और इधर क्या है ये अंटार्कटिका। यहां एक पैसेज है तो उसको हम कहते हैं क्या, ड्रैक पैसेज, ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज क्या है, ये अटलांटिक, इधर कौन सा है ये अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, इधर कौन सा है दक्षिणी महासागर। ड्रैक पैसेज क्या करता है, टिएरा डेल फ्यूगो को अंटार्कटिका से अलग करता है, अटलांटिक महासागर को दक्षिण महासागर से जोड़ने का काम करता है। क्लियर होगा क्या। चलिए एक बार हम वो क्वेश्चन हमारा छूट गया था उसको देख लेते हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन छूट गए एक्चुअल में, एक कोलंबिया वाला छूट गया, कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो दो महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा, कोलंबिया। कोलंबिया ये है ना, इधर देखिए कैरिबियन सागर से टच कर रहा है, इधर कौन सा है प्रशांत महासागर। तो कैरिबियन सागर प्लस प्रशांत महासागर। कोलंबिया देश ऐसा है एकमात्र जो कैरिबियन सागर और इधर प्रशांत महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक क्वेश्चन बच रहा है। दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से लगे हुए देश हम लोग अभी ये देखेंगे, और एक क्वेश्चन जो एडवांस बनता है वो क्या है, दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से लगे देशों की कैपिटल का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरिबियन देश से लगे हुए कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर से लगे हुए देश कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और आपका फ्रेंच गुयाना। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की बात हुई थी कैपिटल की, ये क्या है पश्चिम और ये क्या है पूर्व। ये क्या है कोलंबिया, इसकी कैपिटल क्या थी बगोटा। ये क्या है वेनेजुएला, इसकी कैपिटल क्या थी कराकस। गुयाना, इसकी कैपिटल क्या है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की कैपिटल क्या है, सूरीनाम की बताइए, इसकी है परामाइबो। फ्रेंच गुयाना, इसकी क्या है काइनी। तो इसी से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 1, कैरिबियन सागर से लगे दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, दक्षिण अमेरिका से कैरिबियन सागर के दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन सागर से लगे हुए देशों की कैपिटल का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाइए। तो क्या आएगा उसमें बगोटा, कराकस, जॉर्ज टाउन, परामाइबो, काइनी। ये इसका जाएगा दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम, बगोटा, कराकस, जॉर्ज टाउन, परामाइबो, काइनी। तो दोस्तों आज हमने इसका जो बेसिक था दक्षिण अमेरिका का वो हमने आज देखा। कल से इसका महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, पठार देखेंगे इसके, और घास के मैदान देखेंगे, वन देखेंगे, नदियाँ देखेंगे,
ज्वालामुखी देखेंगे। जो इसका जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में जो लेके आऊँगा उसमें आएगा। बाकी आज तो हमने देखा इसका वो, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। लेकिन ये क्या था, इसका बेसिक था। दक्षिण अमेरिका को ओरली रूप से थोड़ा सा जानने के लिए हमें मैंने जो अभी आपको थोड़ा कुछ भी बताया, ये भी आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। और बाकी जो इसका महत्वपूर्ण सेगमेंट बचा है वो कल वाले पार्ट में लेकर आऊँगा। चलिए, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से बने रहिएगा हमारे साथ, और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारा धन्यवाद आपको। चलिए, थैंक यू क्लास।